अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब देखने वाले। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी सा वर्की पराठा देसी घी के साथ। तो आप लोग बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत हेल्दी है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलें इसे बनाते हैं। तो चलें हम पराठा बनाते हैं अपना बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी सा बलदार सा और वर्की पराठा। और जिन लोगों को फ़ाइन आटा सूट करता है वो फ़ाइन आटा ले लें इसके लिए। उसके जो पराठे की लेयर्स हैं वो ये होल व्हीट आटे की लेयर्स से बहुत ज़्यादा निकलती हैं। इसकी इतनी ज़्यादा नहीं निकलती, उसकी बहुत ज़्यादा निकलती हैं। तो अब वो ले सकता है। पेड़ा हमने एक कर लिया है। और हम इसकी आटे की डो का जो है वीडियो वो भी मैंने डाली हुई है चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी आप लोगों की हेल्प के लिए। थोड़ा सा हमने नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून देसी घी लिया है हमने 3 टेबल स्पून। आप लोग इसमें देसी घी यूज़ करें, कोशिश करें। अब सर्दियाँ आ रही हैं, रिफाइंड ऑयल और डालडा घी को अपनी लाइफ से स्किप करें, घर में देसी घी बनाएं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो रोटी को बेल लेंगे पहले हम अच्छा सा। और इसमें हमें कोई ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि राउंड हो रही है या ओवल हो रही है, जैसी भी है हमने इसको दोबारा फोल्ड करना है। तो अच्छा सा रोटी को हम बेल लेते हैं। कोशिश करें अपनी फैमिली को हेल्दी खिलाएं। देसी घी जो है ये बिल्कुल भी आपको फ़ैट नहीं करता, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता, आपका जो है बॉडी में फ़ैट बढ़ने की जो क्वांटिटी होती है उसको ज़्यादा नहीं करता, बल्कि ये इंटरनली स्ट्रॉन्ग करता है आपको, क्योंकि इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है। हम लोग ये जो रिफ़ाइंड ऑयल्स खा रहे हैं, जो बनास्पति घी बाहर के खा रहे हैं, हमें क्या पता वो कैसे बन रहे हैं। तो कोशिश करें कि दूध आता है घर में सबके, उस पर से बलाई उतारें और अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए देसी घी बनाएं। और ज़्यादा नहीं तो कम से कम पराठे, अंडे, ऐसी चीज़ें आप लोग इसमें बना के खाएं। तो रोटी हमने बेल ली है, ऐसे ही हमें इसको बेलना है। बहुत ज़्यादा हमें जो है इसकी वो शेप्स को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे सॉल्ट हल्का सा। सॉल्ट जो है अगर आपने आटे में गूंदा हुआ है तो आप इसको बहुत हाथ रोक के डालिएगा। लेकिन अगर इस पर आप सॉल्ट डाल के फिर आप इसके लेयर्स बनाएंगे, इसको बेल लेंगे दोबारा से, इसके परत बहुत अच्छे बनेंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो ऑयल घी डाल लिया है हमने, हाफ़ टी स्पून अभी डाला है मैंने इसके ऊपर। अच्छे से फैला लेंगे, थोड़ा और डाल लेते हैं अच्छा खासा मज़ेदार सा घी डाल इसके ऊपर। और खुले दिल से एक बार आप बना के इसको खाएं, ट्राई करें। बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा लगता है किसी भी चीज़ के साथ, अंडे के साथ, दाल के साथ, किसी सब्ज़ी के साथ बहुत मज़े का पराठा लगता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ड्राई फ्लोर हमने डस्ट कर दिया है अच्छे से, ड्राई फ्लोर सारे अच्छे से डस्ट कर दें। अब हम इसको टर्न करेंगे एक साइड से, यूँ टर्न कर दें इसको, और इसी तरह हम दूसरी साइड को उसके ऊपर भी टर्न कर देंगे। अब आप चाहें तो इसकी हर लेयर में आप घी डाल सकते हैं, और घी डाल लें जितना आपका दिल करे। आप घी इसमें और ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे क्योंकि हमने अंदर काफ़ी घी लगा लिया है। तो एक और हमने इसको फोल्ड कर देना है, और ये थर्ड लेयर हमने इसको फोल्ड कर देना है। अभी इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ। अभी ये देखें कैसा प्यारा सा बॉक्स एक बन गया है। अब हम इस बॉक्स को दोबारा से अच्छे तरीके से बेंच टॉप को डस्ट करें और दोबारा से इसको हम अच्छे तरीके से बेल लेंगे। अगर आपको अपने बेंच टॉप पे काम करना है तो आप ये मेक श्योर करें कि आपका बेंच टॉप बहुत अच्छा क्लीन होना चाहिए, बहुत अच्छा। और बिल्कुल भी इसके ऊपर गंदगी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी। ये आप रात को इसको ऐसे छोड़ के सो जाएं और सुबह क्लीन किए बगैर इस पर आपने बिल्कुल भी काम नहीं करना। अच्छे से इसको बेंच टॉप को क्लीन करें, साफ़ करें, फिर इसके ऊपर आप अपना काम करें। तो ये लें, हमने इसको अगेन बेल लिया है। अब हम इस पर फिर सेम वही प्रोसेस करेंगे। हल्का सा हम सॉल्ट डालेंगे, इसको ऑयल घी लगाएंगे और इसको हम डस्ट कर देंगे आटे से। लाइफ में हमें ऑयल यूज़ करने की इतनी आदत हो गई है कि सामने देसी घी रख के भी मुंह में बार बार ऑयल ही आता है। तो कोशिश करें खुद को हेल्दी बनाएं, अपनी फैमिली को हेल्दी बनाएं, रिफाइंड ऑयल्स और घी से जान छुड़वाएं। अब खाने में तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत कॉस्टली है और बहुत ज़्यादा लोग पसंद भी नहीं करते, क्योंकि हम लोग इसके एडिक्ट नहीं हैं। तो चलें आप पराठे शराठे ऐसी चीज़ें आप जो हैं वो इससे बनाएं। और फिर अगेन हम इसकी लेयर्स करेंगे, अगेन एक बॉक्स बनाएंगे उसी प्रोसेस से, और फिर इस बॉक्स को हम बेल लेंगे। ये देखें हमारा प्यारा सा बॉक्स फिर से बन गया है। अब हम इसको अच्छे से डस्ट कर लेंगे ड्राई फ्लोर में।
अच्छा सा इसको बेल लें अच्छे तरीके से। तवा हमने गरम होने रखा है, तवा हमारा गरम ही है। आप लोग जो है अगर नॉन स्टिक पे बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा बनेगा। हमारा तो दूसरा सिंपल है, तो उस पर भी बहुत मज़ेदार क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। उसमें यह है कि आप नॉन स्टिक में जाकर ज़रा अपना ऑयल कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम बना रहे हैं इसको खुले दिल से हम इसको घी लगा के, ऑयल लगा के, हर चीज़ लगा के बनाएंगे, तो एक मज़ेदार सा क्रिस्पी सा पराठा बनाएंगे। तो पराठा हमने डाल दिया है, फ्लेम हमारा मीडियम है। बल्कि आज गैस का इशू हो रहा है, तो हमारा पराठा जो है कोई गड़बड़ करे तो इसको इग्नोर कीजिएगा। गैस हमारी कम ज़्यादा हो रही है क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, तो अब गैस का इशू होना शुरू हो जाएगा। तो कहीं भी कोई कमी रह जाए तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। एक साइड से पराठा हमारा थोड़ा हो गया, हमने साइड टर्न की है इसकी। अब हम दूसरी साइड पे घी डाल के तो इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। स्पैचुला यूज़ करें पराठा बनाने के लिए। मैं हमेशा अपनी पराठे की वीडियो में यही कहती हूँ, स्पैचुला यूज़ करें, स्पैचुला यूज़ करें। उससे बहुत इजीली और दबा दबा के जब हम पराठा बनाते हैं तो वो बहुत क्रिस्पी बनता है। जो क्रिस्पी पराठा लवर्स हैं उनके लिए स्पैचुला बेस्ट है। स्पैचुला यूज़ करें, उससे बहुत अच्छा पराठा बनता है, बहुत क्रिस्पी पराठा बनता है। चिमटे से भी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन उसमें आपको घुमाना बहुत पड़ता है और घुमाते घुमाते पराठे का टेम्परेचर ख़राब हो जाता है, फिर उस तरह से क्रिस्प नहीं आता। तो अगर आप स्पैचुला से बनाते हैं तो वो एक ही टेम्परेचर के ऊपर, अब ये देखिए हम इसको दबा दबा के बनाएंगे, ये एक ही टेम्परेचर पे बनेगा और इसका क्रिस्प भी उतना ही अच्छा आएगा। पराठा हमारा बहुत अच्छा तैयार हो रहा है, बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार, और बनते बनते इसकी लेयर्स खुलनी शुरू हो गई हैं। और ये लीजिए मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची और गोल्डन पराठा बनके तैयार है। इसको आप चाय के साथ खाएं या सालन के साथ खाएं। तो चलिए डिश आउट करते हैं। ये हमारा क्रिस्पी सा पराठा बन के तैयार है। हल्का सा टेम्परेचर कम हो जाए तो इसको यूं हाथों से फोल्ड कर दें। इससे ये होगा कि इसकी परतें अच्छे से खुल जाएंगी, ये खाने में और क्रिस्पी होगा। और ये देखें ये बहुत लेयरी है, बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको हाथ नहीं लग रहा, लेकिन बहुत लेयरी है, बहुत मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमें दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और दस्तरखानों पे बरकत दें। आमीन। खुदा हाफिज़।